दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान था जिसने साइंस, मेडिसिन, गणित, म्यूज़िक और फिलॉसफी में एक नई क्रांति ला दी। एक ऐसा दिमाग जिसने गुप्त कोड तोड़ने से लेकर ऑप्टिक्स और दवाइयों तक हर चीज़ पर काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी की, जिन्हें अरब का पहला फिलोसफर कहा जाता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक विद्वान की नहीं, बल्कि एक जीनियस की है जिसने अपने दौर से आगे की सोच रखी। चलिए उनके सफ़र को करीब से जानते हैं। दोस्तों, कूफा का एक शहर, 9वीं सदी, अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद का दौर। एक रईस परिवार में जन्मा एक लड़का जिसकी ज़िंदगी किताबों में उलझी हुई थी। उस ज़माने में जब लोग बस अपने ज़रूरी कामों तक सीमित रहते थे, यह लड़का सवाल पूछता था, नई चीज़ें खोजता था और दुनिया को समझने की कोशिश करता था। यही था अल-किंदी। उन्होंने बसरा और बगदाद में शिक्षा ली और जल्द ही गणित, खगोल शास्त्र, फिलॉसफी और मेडिसिन में माहिर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने सिर्फ इस्लामिक दुनिया की नहीं, बल्कि ग्रीक, फारसी और भारतीय विद्वानों की किताबों का भी अध्ययन किया। उन्होंने अरस्तू और प्लेटो के विचारों को इस्लामिक दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, क्या आपको डिटेक्टिव कहानियां पसंद है, जासूसी, गुप्त संदेश? तो फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि अल-किंदी पहले इंसान थे जिन्होंने कोड ब्रेकिंग यानी क्रिप्टोग्राफी की नींव रखी। उन्होंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस तकनीक विकसित की, जिससे गुप्त संदेशों को डिकोड किया जा सकता था। आज जो कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल होता है, उसकी शुरुआत इसी खोज से हुई थी। दोस्तों, अगर आपको सिर दर्द हो तो आप क्या करेंगे? दवाई लेंगे, है ना? लेकिन सोचिए, अगर दवाई की सही मात्रा न पता हो तो? अल-किंदी ने पहली बार इस पर रिसर्च की कि किस दवाई की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उनकी किताब डिग्रेडेबल्स मेडिकल साइंस की दुनिया में एक क्रांति थी। उन्होंने बताया कि हर दवाई का असर अलग अलग तरीके से होता है और इसे मापा जा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज की फार्माकोलॉजी का आधार उनकी सोच पर टिका हुआ है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें चीज़ें दिखती कैसे हैं? उस दौर में लोग मानते थे कि हमारी आंखें रोशनी छोड़ती हैं, जिससे हमें चीज़ें दिखती हैं। लेकिन अल-किंदी ने बताया कि असल में रोशनी वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। उनकी यह खोज ऑप्टिक्स साइंस की दुनिया में एक बड़ा कदम थी। दोस्तों, क्या आपको म्यूज़िक पसंद है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि की भी एक साइंस होती है? अल-किंदी ने यह सिद्ध किया कि म्यूज़िक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक गणितीय संरचना है। उन्होंने बताया कि अलग अलग सुरों का असर हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। उन्होंने म्यूज़िक थ्योरी को गणितीय तरीके से समझाने की कोशिश की, जो आगे चलकर संगीत चिकित्सा यानी म्यूज़िक थेरेपी का आधार बनी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़िलॉसफी की। अगर आपने कभी सोचा है कि धर्म और विज्ञान का रिश्ता क्या है, तो आपको अल-किंदी का जवाब सुनना चाहिए। वे कहते थे कि धर्म और विज्ञान दो अलग चीज़ें नहीं, बल्कि एक ही ज्ञान के दो पहलू हैं। उन्होंने अरस्तू और प्लेटो के विचारों को इस्लामिक दुनिया तक पहुंचाया और इसे इस्लामी तर्कशास्त्र से जोड़ा। उनके विचारों ने आगे चलकर पूरे इस्लामिक गोल्डन एज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अल-किंदी की ये सारी खोजें दुनिया तक कैसे पहुंची। असल में उनकी 200 से ज़्यादा किताबें थीं, जो बाद में यूरोप में अनुवाद हुईं और यूरोपियन पुनर्जागरण रिनाइसेंस को प्रभावित किया। लेकिन हर जीनियस की तरह उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ कट्टरपंथियों ने उनके विचारों को नकार दिया, लेकिन एक सच्चे विद्वान की पहचान यही होती है कि उनका ज्ञान कभी मरता नहीं। दोस्तों, तो अब आप सोचिए, एक आदमी जो 1200 साल पहले पैदा हुआ, जिसकी खोजों पर आज भी हमारी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइंस टिकी हुई है, क्या हम उसे भुला सकते हैं? नहीं। अल-किंदी हमें ये सिखाते हैं कि सोचने और सवाल पूछने की हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। विज्ञान और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।